अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं आपको अपने कुकिंग ट्रिक्स चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्मोकी पैटी रोल, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिफरेंट अंदाज के साथ, बहुत ही टेस्टी। आप माशाल्लाह इसकी लुक चेक करें। जब आप खाएंगे ना तो आपको ऐसे लगेगा जैसे हम बाज़ार के कबाब खा रहे हैं। इतना माशाल्लाह से जायका और इतना टेस्ट बना है, स्मोक की वजह से बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। चलिए आइए इस प्यारे से पैटी को बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने कीमा लिया है, थोड़ा सा तकरीबन आधा पाव कीमा है। ये 6 मैंने ब्रेड लिए हैं, 2 मैंने पोटैटो लिए हैं। पोटैटो को हम अच्छी तरह साफ़ करके इसका छिलका रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद फिर हम इसको कश करेंगे। ये मैं साइड पे रखती हूँ, छिलके साइड पे रखती जाएंगी और इसका छिलका उतारती जाऊँगी। ये देखिए मैंने अच्छी तरह इसको साफ़ कर लिया। अब हम एक कश लेंगे, कश की मदद से इसको कद्दूकश कर लेंगे। ठीक है, सारे हमने दोनों जो पोटैटो है ना इनको अच्छी तरह कद्दूकश कर लेना है। कद्दूकश करने के बाद मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। जो मेरे चैनल पे नए हैं मुझे ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। ये हम सारे पोटैटो उठाएँगे, उठा के एक प्लेट में रखेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। अब थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, थोड़ा सा ऑयल डाल के हम इसके अंदर ना जो मैंने कीमा बनाया था ना चिकन का, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको हमने इतना भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। ठीक है, कलर चेंज होने तक इसको हमने बुनाई करते रहना है इसकी। ये देखिए माशाल्लाह इसका कलर चेंज हो रहा है। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा ना फिर हम इसका अगला प्रोसीजर शुरू करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है चिकन। अब हम इसको ऐसे ही फ्राई करते रहेंगे। तकरीबन 5 मिनट इसको ऐसे ही हमने फ्राई करना है। चिकन फ्राई हो गया है। अब हम इसमें जो पोटैटो मैंने 2 कश किए ना वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। पोटैटो को भी हम कुक कर लेंगे, इसको भी हम 2-3 मिनट कुक करेंगे। कुक करने के बाद फिर दूसरी चीज़ें ऐड करते हैं। ये शिमला मिर्च मैंने ली है, एक छोटी सी शिमला मिर्च ली है, इसको मैंने काट लिया है। ब्रीक ब्रीक आपने काटना है, सारी चीज़ें इसमें ब्रीक ब्रीक काट के डालनी है। ये बंद गोभी है, वो मैंने थोड़ी सी बंद गोभी ली है, वो भी मैंने इसके अंदर काट के ऐड कर दी। अब हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हल्का हल्का कुक करेंगे, ज़्यादा कुक नहीं करना शिमला मिर्च और बंद गोभी को। इसमें अब मैंने 1/2 चम्मच रेड मिर्च डाली है, 1/2 चम्मच ही मैंने नमक इसके अंदर ऐड किया है, 1/2 चम्मच ही मैंने सूखा धनिया इसके अंदर ऐड किया है। इसके बाद 1 चम्मच भर के ना मैंने चाट मसाला इसके अंदर ऐड किया है। फिर 1/2 चम्मच ही मैंने काली मिर्च इसके अंदर ऐड की है, 1/2 चम्मच मैंने इसमें अजवाइन डाली। अजवाइन बहुत अच्छी है मैदे के लिए। ये हर फ्राई चीज़ में आप ऐड किया करें। ये मैंने 1/2 चम्मच ही ज़ीरा इसके अंदर ऐड किया है। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ना हम इसको स्मोक देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेना इसको। ये देखिए मटेरियल हमारा सारा मिक्स हो गया। अब हम दरमियान में से थोड़ा सा ऐसे गोल सा खला बनाएंगे और इसके अंदर एक प्याली रखेंगे। ये मैंने एक प्याली रख दी है इसके अंदर। ठीक है, अब मैंने जो कोला लिया है ना कोले की, अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के इसके स्मोक दे देंगे और ये सुराख इसका बंद कर देंगे ढक्कन का। अच्छी तरह स्मोक आ जाए, 2 मिनट स्मोक आ जाए फिर हम इसको निकाल लेंगे। माशाल्लाह कितनी स्मोक आई है एकदम बाहर। अच्छा, बड़ा ही मज़ेदार ये जायका बनता है, आप ज़रूर बनाना। इसको हम उतार के साइड पे रखेंगे और सारा मटेरियल एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको ठंडा करेंगे। ये देखिए सारा मटेरियल मैं एक प्लेट में निकाल रही हूँ। अब हमने 1 गिलास पानी लिया है, ये स्टीमर इसके ऊपर रख दिया है। स्टीमर रखने के बाद ये मैंने ब्रेड के पीस लिए हैं और ब्रेड इसके ऊपर रख के हम इसको स्टीम करेंगे। ये सॉफ्ट और नरम हो जाएगी। इसके ऊपर मैं ढक्कन रखूँगी। ढक्कन रखने के बाद इसको ना हम तकरीबन 2-3 मिनट इसको ना रखेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने सॉफ्ट और कितने नरम हो गए हैं। मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छे हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने नरम बने हैं। ठीक है, अब हम ब्रेड को पकड़ेंगे, कैंची की मदद से ना इसकी सारी साइडें रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये जो साइडें है ना हमारी ब्रेड की जो साइड है इसको हमने ज़ाया नहीं करना। इसका हमने क्या करना है मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। ठीक है,
ये सारी साइडें हम ऐसे रिमूव करते रहेंगे और इसको एक साइड पे रखेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। ऐसे मैं सारी ब्रेड काट दूँगी, ठीक है। ये जो ब्रेड के पीसेज है ना साइड वाले, इसके हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। अब हमने एक इस्त्री लेनी है, इस्त्री की मदद से इसको हमने प्रेस करना है। ना बेलने की ज़रूरत है, ना हाथ की, ना पानी की। ये इस्त्री से इतने ज़बरदस्त हो जाते हैं, आप इंशाल्लाह जब बनाएंगे ना आप भी कहेंगे कि वाह वाह क्या बात है। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हो गए हैं, ठीक है। आप इस्त्री से साथ इसको अच्छी तरह प्रेस कर लें, इंशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त प्रेस हो जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह ऐसे मैं सारे बना के एक साइड पे रखती जाऊंगी। फिर आगे क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे और कितने सॉफ्ट हो गए। फिर मैंने एक एग लिया है, मैंने एग को अच्छी तरह साफ़ करके धो के लिया है। आप भी अच्छी तरह साफ़ करके वॉश करके इस्तेमाल किया करें। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे, इसको फ्लफ़ी सा बना लेंगे, ठीक है। जब तक हम इसको मिक्स करते हैं, मेरे चैनल पे जो नए हैं मुझे जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दे और मुझे लाइक भी कर दे, ठीक है। आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अब मैंने ये ब्रेड क्रम्स रखे हैं, जो हमने मटीरियल बनाया है वो मैंने रख दिया है। अब हम एक ब्रेड लेंगे, ब्रेड लेकर हमने इसको ना त्रिकोण शेप बनानी है इसकी, ठीक है। ब्रेड को हमने त्रिकोण शेप में रखना है क्योंकि हमें ब्रेड का रोल बनाना है, पैटी रोल। ये देखिए ऐसे करेंगे, इसकी नोक पकड़ेंगे और हम इसको ऐसे ऐसे करके ना रोल बना के दूसरी नोक तक ले जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त तैयार हो गया है। अब मैं इसको ना एग लगाऊंगी। अब हम ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर लगाएंगे, इसको ऐसे रोल बना के ना। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखिए, ठीक है, पैटी हमारा तैयार हो गया है। ये सारे मैंने ऐसे तैयार कर लिए। अब मैं इस पैटी रोल को पकड़ूंगी, पकड़ के ना दरमियान में से इसको काट लूँगी, ठीक है। ये पहले रोल था, अब ये पैटी बन गया है। ये देखिए माशाल्लाह इसकी लुक चेक करें, नोक कितनी प्यारी इसकी लग रही है। ऐसे मैं सारे बना के इसको रखती जाऊंगी, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ऐसे हम काट के ना इसको रखते जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह इसकी लुक चेक करें, कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान। ये देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। अब हम इसको करेंगे फ्राई, ठीक है। ऑयल को मैंने गर्म कर लिया है। अब हम इसके 3-4 इसके अंदर रखूँगी और इसको फ्राई करती जाऊँगी। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद इसका प्यारा सा कलर लेके आएंगे, गोल्डन सा कलर, और इसको हम उतार लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लुक। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। और आप एक दफ़ा इसे ज़रूर ट्राई करना, ज़रूर मुझे फ़ीडबैक देना, मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ। अब हम इसको ना डिश आउट करके फिर आपको दिखाते हैं इसकी लुक। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बने हैं। मेरे अल्लाह की शान, मेरे अल्लाह की रहमत, मेरे अल्लाह की बरकत। अल्लाह ताला आपके खानों में, आपकी ज़िंदगियों में, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बहुत बरकत अता फरमाए। हर रमज़ान अल्लाह आपको खुशियाँ अता फरमाए। अब हम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।